दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का सबसे आसान तरीका सीखेंगे। अगर आपको ऐसा सवाल एकदम समझ नहीं आता तो बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एकदम आसान भाषा में और एकदम शुरू से चीज़ों को समझाया है। आपको ज़रूर समझ आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सा सवाल लगाएंगे वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको त्रिभुज दिया गया है, तीनों भुजा का लंबाई भी दिया है और आपको पूछा गया है साइन ए, कोस ए, सेक ए, कोस सी, इन सब का मान आपको निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा सवाल देख लेते हैं। तो देखिए इस दूसरे सवाल में साइन ए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, और आपको अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। यानी कि साइन ए दिया गया है तो आपको कोस ए निकालना है, टेन ए, कोट ए, सेक ए, कोसेक ए, उन सभी को निकालना है। ठीक है, और इस तीसरे वाले में देख लीजिए, ये तीसरा सवाल तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी इस प्रकार के सवाल को आप ज़रूर समझिए, क्योंकि ऐसा सवाल आता है। ठीक है, और बहुत आसान होता है। तो देखिए क्या बोला गया है कि tan थीटा बराबर 12/5, तो आपको इन सब का मान निकालना है। इन सब का नहीं, मतलब पूरा मिला करके इसका मान आपको निकालना है। तो इन सब सवालों को लगाने के लिए कौन सा सूत्र लगेगा, सबसे पहले उन सूत्रों को हम देख लेते हैं और जो जो कॉन्सेप्ट का यूज होगा उसे भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 सूत्र है। ठीक है, और पूरे सवाल को लगाने के लिए केवल आपको यही 6 सूत्र आपको पता होना चाहिए। पहला सूत्र क्या है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़, कोस थीटा बराबर आधार बटे कड़, और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा कड़ बटे लंब, सेक थीटा कड़ बटे आधार, कोट थीटा आधार बटे लंब। ठीक है, केवल ये 6 सूत्र अगर आपको याद है तो पूरा सवाल आसानी से लग जाएगा। ठीक है, इन सभी 6 सूत्रों को याद करने का मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको याद करना है लाल बटे कक्का। ठीक है, LAL यानी कि लाल बटे कक्का, इतना आपको याद रखना है। और ये याद रखना है साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, बिल्कुल इसी क्रम में आपको याद रखना है। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, ये जो 6 चीज़ है ना, इनको हम त्रिकोणमितीय अनुपात नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब चलिए सूत्र को देख लेते हैं। तो देखिए इसमें L लिखा है ना, तो L का मतलब समझिए लंब लिखा है। ठीक है, A यहाँ पर लिखा है तो A का मतलब समझिए आधार लिखा है, K का मतलब कड़ होता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे सूत्र देख लेते हैं। तो देखिए साइन थीटा का सूत्र हो जाएगा लंब बटा कड़, L का मतलब लंब, K का मतलब कड़। तो देखिए साइन थीटा का सूत्र क्या है, लंब बटा कड़ है। अब यहाँ पे हम कोस थीटा का सूत्र देख लेते हैं। तो देखिए कोस थीटा का सूत्र होता है A बटे K यानी आधार बटे कड़, तो देखिए आधार बटे कड़ है। टैन थीटा का सूत्र होता है L बटे A यानी कि लंब बटा आधार। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोट थीटा, अब कोट थीटा नीचे लिखा है तो हमें नीचे से देखना पड़ेगा। तो कोट थीटा का सूत्र हो जाएगा आधार बटे लंब, तो देखिए यहाँ पर लिखा है आधार बटे लंब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेक थीटा, तो सेक थीटा का सूत्र होता है कड़ बटे आधार, तो देखिए यहाँ पे कड़ बटे आधार लिखा हुआ है। वैसे ही देखिए कोसेक थीटा कड़ बटा लंब यानी कड़ बटा लंब। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपको 6 सूत्र याद हो गया होगा। तो इन सभी सूत्रों में आप देख सकते हैं केवल लंब, आधार, कड़, केवल इन्हीं तीनों चीज़ों से मिला करके ये सभी सूत्र बना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि लंब, आधार, कड़ होता क्या है। अगर आप इसे अच्छे से नहीं समझेंगे तो सवाल ज़रूर गलत होगा। ठीक है, तो देखिए लंब, आधार, कड़ क्या होता है। समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का नाम ये है, लंब, आधार, कड़। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो ये त्रिभुज है ना, ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है। अब मैं कैसे जान गया कि समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का परिभाषा होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 90 अंश का कोण यहाँ पर बन रहा है भाई। इसमें देखिए एक भुजा यहाँ पर है, दूसरा भुजा यहाँ पर, तीसरा भुजा यहाँ पर, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। अगर आपको समझ नहीं आया कि समकोण त्रिभुज क्या होता है तो मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये एक पेपर है। ठीक है, अगर हम इस पेपर को यहाँ से काट दें, यहाँ से ऐसे करके, चलिए रेखा खींच देते हैं ऐसे करके, तो अगर हम कोने से काटेंगे तो जो ये त्रिभुज बनेगा ये हमेशा समकोण त्रिभुज बनता है, और यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा इस कोने पर। ठीक है, वैसे ही अगर हम इस कोने से काट दें, अगर हम इस कोने से भी ऐसे काट दें त्रिभुज, तो ये जो त्रिभुज है इसको समकोण त्रिभुज कहेंगे और यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो
सिंपल भाषा में समझ जाइए कि अगर कोने से काट करके त्रिभुज बनाया गया है तो वो एक समकोण त्रिभुज होता है। अब इसी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का नाम लंब आधार कोण होता है। ठीक है, कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, लंब आधार कोण समझने के लिए हम लोग यहाँ पे पहला सवाल ही ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो पहला सवाल है इसमें देखिए यहाँ पर त्रिभुज है, तो इसमें देखिए इस भुजा का नाम कोण है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे कोण लिख लेते हैं। ठीक है, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। इसमें सबसे लंबी भुजा यही है, ये जो 90 अंश है भाई, 90 अंश के पास में ये भुजा है और ये भुजा है, लेकिन इसके सामने यही भुजा है ना, और ये सबसे लंबी है। देखिए 5, 12, ये 13 है, 13 सबसे बड़ा होता है। तो हमेशा याद रखिए कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का नाम कोण होता है। ठीक है ना। अब देखिए, इसका नाम लंब होता है, इसका नाम आधार होता है, लेकिन कभी कभी इसका नाम लंब हो जाएगा और इसका नाम आधार हो जाएगा। यानी कि ये लंब हो सकता है और ये आधार, कभी ये लंब हो सकता है, कभी ये आधार हो सकता है। तो ये कैसे बदलता है, यानी कि लंब आधार का नाम आपस में बदल सकता है, बाकी कोण इसी भुजा का नाम हमेशा रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब देखिए कब लंब इसको कहेंगे इस भुजा को, कब आधार इसको कहेंगे। तो देखिए कोण के हिसाब से होता है। इसमें देखिए 3 कोण होता है, एक कोण यहाँ पर है ए, दूसरा कोण यहाँ पर सी है और तीसरा कोण यहाँ पर बी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोण ए, यानी यहाँ ए लिखा है ना, तो कोण ए के हिसाब से लंब आधार कोण कौन है। मैं अगर आपसे पूछूं कोण ए के हिसाब से लंब आधार कोण कौन है, तो आपको ध्यान देना है कि इस कोण ए के पास में ये भुजा है और पास में ये भुजा है, लेकिन सामने ये भुजा है ना, तो कोण के सामने वाले को हमेशा लंब कहते हैं। ठीक है, यानी कि इस भुजा का नाम लंब होगा कोण ए के लिए। ठीक है, और कोण तो भाई फिक्स ही है, सबसे लंबी भुजा को कोण कहते हैं। तो ये लंब, ये कोण, और ये क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा आधार। यानी कि सिंपल भाषा में समझिए, कोण ए के हिसाब से लंब ये हो जाएगा, कोण ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कोण सी के हिसाब से लंब आधार कोण बताइए, तो कोण सी के हिसाब से तो भाई कोण यही रहेगा, सबसे लंबी भुजा को कोण ही कहते हैं। ठीक है, अब कोण सी के हिसाब से लंब ये हो जाएगा, कोण सी के सामने वाली भुजा यही तो है, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार। यानी कोण सी के लिए ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, और कोण तो भाई दोनों कोणों के लिए कोण यही है। अब बहुत लोग ये सोचेंगे कि कोण बी के हिसाब से लंब आधार कोण क्या होगा। तो कोण बी देखिए ये कोने वाला हिस्सा है ना, तो इसके हिसाब से लंब आधार कोण नहीं होता। और जब भी सवाल पूछेगा, जब भी सवाल पूछा जाएगा, देखिए ये जो बी है ना, इसमें देखिए इसके बाद यहाँ बी नहीं लिखा गया है, केवल ए और सी लिखा गया है। यानी कि यहाँ पे 90 अंश जो कोण होता है इसके हिसाब से लंब आधार कोण नहीं होता, केवल इन्हीं दोनों के हिसाब से होता है। और यही दोनों इन सब के बाद आ सकता है, साइन कोस इन सब के बाद, ये नहीं लिखा जाएगा। तो चलिए इतना आपको समझ आ गया, तो अब हम सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें तीनों भुजा का लंबाई दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए हमसे साइन ए पूछा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे साइन ए बराबर। ठीक है, अब इसका सूत्र क्या होता है, तो देखिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कोण। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लंब बटा कोण। अब यहाँ पे देखिए साइन के बाद यहाँ पर ए लिखा रहे, चाहे बी लिखा रहे, चाहे सी, चाहे डी, कुछ भी लिखा रहे, चाहे यहाँ पर थीटा लिखा रहे, यहाँ पर कुछ भी लिखा रहे, साइन का सूत्र हमेशा लंब बटा कोण ही होगा। इस बात को याद रखिए। बिल्कुल वैसे ही अगर यहाँ पर कोस के बाद यहाँ थीटा लिखा रहे, ए बी सी कुछ भी लिखा रहे, हमेशा आधार बटे कोण ही सूत्र होगा। इन सब के लिए भी बात सही है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे कोण। अब सिंपल, अब लंब क्या है, लंब देखिए 5 है, बटा कोण क्या है, कोण यहाँ पर 13 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम कोस ए का मान यहाँ पे निकालते हैं, तो कोस ए बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले कोस का सूत्र लिखिए, तो आधार बटा कोण होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आधार बटा कोण। तो आधार क्या है, आधार देखिए यहाँ पर 12 है, बटा कोण, कोण क्या है 13 है, तो 12 बटे 13 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम सेक ए का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सेक ए बराबर, तो सेक ए का सूत्र क्या होता है, सेक ए का सूत्र होता है कोण बटा आधार। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कोण बटा आधार। ठीक है, तो कोण क्या है, कोण यहाँ पर 13 हो जाएगा, फिर बटा आधार, आधार क्या है 12, तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों निकल गया। चलिए अब हम ये निकालते हैं कोस सी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोस सी।
तो भाई कोस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कॉड। तो यहाँ सी लिखा रहे, कुछ भी लिखा रहे, आधार बटे कॉड ही होगा। तो ये हो जाएगा आधार बटा कॉड। ठीक है। अब बहुत लोग क्या करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत लोग क्या करेंगे, आधार की जगह यही 12 लिख लेंगे और कॉड की जगह ये 13 लिख लेंगे, जो कि आंसर गलत है। भाई आपको हमेशा याद रखना है, अगर इन सब के बाद यहाँ पे जो कोड है ना, यहाँ पे अगर सी लिखा है तो सी के हिसाब से आधार यहाँ लिखना है और सी के हिसाब से कॉड लिखना है। समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे ए लिखा था तो ए के हिसाब से कोड कौन था, 13 था। भाई कोड ए के हिसाब से कोड तो 13 ही है, और कोड ए के हिसाब से आधार कौन है, 12। तो कोड ए के हिसाब से आधार 12 है, तो मैंने ये लिखा। यानी कि जब भी आप सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पे जो कोड है उस कोड के हिसाब से जो रहेगा वही रखना है। तो सबसे पहली बात देखिए, ये तीनों हमें सी वाला निकालना है। ठीक है। तो हम कोड सी के हिसाब से देख लेते हैं लंब आधार कोड कौन है। तो देखिए कोड सी के हिसाब से कोड तो यही रहेगा भाई, सबसे लंबी भुजा तो कोड हमेशा रहेगा। ठीक है, चाहे सी के हिसाब से हो चाहे ए के हिसाब से हो, केवल लंब आधार का नाम बदलता है। तो देखिए सी के सामने ये भुजा है ना, तो ये लंब हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे लंब लिख लेते हैं। ठीक है। और जब ये लंब हो गया ये कोड, तो ये आधार हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा आधार, यानी कोड सी के हिसाब से ये लंब हो जाएगा ये, और ये आधार हो जाएगा। और कोड तो भाई दोनों के लिए सेम है, तो बस अब काम हो जाएगा। कोस सी बराबर आधार बटे कोड हो गया। तो आधार क्या है, आधार 5 है, तो ये 5 हो जाएगा, बटा कोड क्या है, कोड 13। तो ये हो जाएगा 13, और यही आपका आंसर है। ठीक है। अब क्या पूछा है, tan सी का मान। ठीक है। तो चलिए यहीं पर लगा लेते हैं। तो tan सी का सूत्र क्या होता है, सबसे पहली बात लंब बटा आधार। तो यहाँ पे ये हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब क्या है भाई, लंब आपका हो जाएगा 12, फिर बटा आधार क्या हो जाएगा, आधार 5 हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। वैसे ही कोसेक सी का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेक सी बराबर, तो कोसेक का सूत्र क्या होता है, कोसेक का सूत्र होता है कोड बटा लंब। ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोड बटा लंब। तो कोड क्या है भाई, कोड यहाँ पे 13 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 बटे लंब। लंब क्या है, लंब हो जाएगा 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, यही आपका आंसर है। तो चलिए अब हम इस दूसरे वाले सवाल को लगाते हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी साइन ए यहाँ पर दिया गया है, तो हमसे पूछा गया है कि कोस ए निकालिए, टैन ए निकालिए, कोट ए निकालिए, सेक ए निकालिए, कोसेक ए निकालिए। भाई पाँचों यही तो बचा। ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले हमें त्रिभुज बनाना होगा। तो देखिए जब भी आपको ऐसे दे देना, हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ठीक है। और कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आपको बनाना है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है। ये समकोण त्रिभुज बन गया, और यहाँ पे ये 90 अंश आपको दिखाना है, ऐसे जरूर करना है। इसका मतलब होता है यहाँ पे 90 अंश बना है, समझिए ये पेज का कोना है, पेज का। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन के बाद यहाँ पे ए लिखा है ना, तो अब देखिए अगर यहाँ पे ए लिखा रहे, बी लिखा रहे, सी या डी, मतलब ए बी सी डी अगर यहाँ पे कुछ भी लिखा रहे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ ए लिखा है तो हम ए या तो यहाँ लिखेंगे या तो ए यहाँ लिखेंगे। अगर यहाँ बी लिखा है तो हम बी यहाँ लिखेंगे या बी यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना। मैंने आपको पिछले सवाल में बताया ना कि यहाँ पे इसका मान आपसे सवाल में नहीं पूछा जाएगा। तो अगर यहाँ पे ए लिखा है तो हमें ए यहाँ लिख सकते हैं या यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ तो नहीं लिखना है। तो हमने यहाँ पे ए लिख लिया, यहाँ से सीधा पड़ेगा तो नीचे ही लिख लेते हैं। अब जब ये ए हो गया तो इसको हम बी सी कुछ भी नाम रखें या एक्स वाई रख दें, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे इसको चलिए सी नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोड ए है ना, तो कोड ए यही, इसके हिसाब से हम इसका नाम भी रख लेते हैं लंब आधार कोड। तो देखिए 90 अंश के सामने यही भुजा है, ये सबसे लंबा होगा हमेशा, तो इसका नाम हम यहाँ पे कोड रख लेते हैं, इसका नाम कोड होगा ही। ठीक है। अब देखिए कोड ए की बात चल रही है, कोड ए, तो कोड ए के सामने वाला यही लंब होगा, सामने वाला हमेशा लंब होता है। ठीक है। तो ये वाला लंब हो जाएगा, तो लंब कोड, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। मैंने सबसे पहले ही नाम यहाँ पे लिख लिया। इतना हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इतना हो जाने के बाद अब सिंपल आपको काम करना है, ये हम लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन ए बराबर 3/5, इतना हो गया। अब साइन का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर जो भी दिया है उसका सूत्र लिखना है। तो यहाँ पे देखिए साइन का सूत्र होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, साइन का सूत्र होता है लंब बटा कोण। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लंब बटा कोण। इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि लंब हो जाएगा 3 और कोण हो जाएगा 5, यानी लंब की लंबाई कितना हो गया 3, तो ये 3 हो जाएगा, कोण की लंबाई क्या हो गया 5 हो जाएगा। अब देखिए पिछले सवाल में आपको तीनों भुजा का लंबाई दिया था,
तो हमने बहुत आसानी से सब कुछ निकाल लिया था। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो दो भुजा तो हम लिख लेंगे, बाकी तीसरे की लंबाई नहीं मालूम, तो हमें सबसे पहले इस तीसरे की लंबाई निकालना होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा का लंबाई मालूम है तो तीसरा हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं तीसरे की लंबाई। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं वही आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो हमें दो लंबाई दिया है, इसका लंबाई नहीं मालूम, तो जिसका लंबाई नहीं मालूम उसको आप एक्स से मान लीजिए। ठीक है, हमने एक्स से मान लिया। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय को मैं आपको आसानी से समझाता हूँ कि इसका यूज करके कैसे हम इस एक्स का मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे लंबा भुजा यही होता है भाई, ये तो हमें पहले से ही मालूम है। तो ये दोनों छोटा होगा इससे, तो समझिए कि इन दोनों छोटे को जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा। ये आप लिख लीजिए, 3 और x को जोड़ करके 5 आएगा, ऐसे आप समझिए भाई। ये सबसे बड़ा होता है तो दो छोटे को जोड़ के ही तो बड़ा का बराबर आ सकता है। तो सबसे पहले तो आप इतना कर लेंगे, उसके बाद आपको दो दो घात ऊपर ऐसे लगा लेना है। ठीक है, यानी सिंपल काम करना है भाई। ये जो 90 अंश है ना, इसके साथ जो दोनों भुजा है इन दोनों को प्लस करना है, फिर बराबर करके ये वाला लिख देना है बस, और दो दो घात लगा देना है। ठीक है, अब इसी को हल करके x का मान निकाल लीजिए। ये समीकरण बन गया है। अब कैसे निकालेंगे, तो देखिए 3 पर 2 घात है तो ये 9 हो जाएगा। कैसे, 3 पर 2 घात का मतलब होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, 3 पर 2 घात का मतलब होता है 3 गुणा 3, 3 का 2 बार गुणा 2 घात है ना, तो ये 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा x पर 2 घात, 5 पर 2 घात का मतलब होगा 5 गुणे 5 यानी कि 25 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें x चाहिए तो बराबर के इधर इसको अकेला करिए, तो 9 को उधर भेजना होगा बराबर के, तो इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 25। अब 9 को उधर जब बराबर के भेजेंगे तो इसके पहले प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये नियम होता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 25 में से 9 घटाएंगे क्या आएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कैसे हल करेंगे, तो ये हो जाएगा x पर 2 घात बराबर, देखिए यहाँ पर 2 घात है ना, तो इधर भी 2 घात करिए, तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 पर 2 घात। भाई 4 पे 2 घात, 4 चौक को 16 हो जाएगा। अब 2 घात से 2 घात कटेगा तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 4 आ गया, यानी कि हमें अब इसका लंबाई भी मालूम है 4। अब देखिए जब त्रिभुज में तीनों भुजा का लंबाई मालूम हो ना, तो हमसे कुछ भी पूछे बड़े आराम से निकल सकता है। ठीक है, तो अब हम किसका मान निकालेंगे, भाई साइन ने दिया था, हमें अन्य सभी का मान निकालना था त्रिकोणमितीय अनुपात का, यानी कोस ए का मान निकालना है हमें, टैन ए का मान निकालना है, कोट ए का, सेक ए का, कोसेक ए का, यही ना। तो कोस ए का सूत्र आधार बटे कोण हमने लिख लिया। ठीक है, अब सिंपल बस मान रखना है, आंसर आ जाएगा। तो आधार कौन है, आधार देखिए 4 है, तो ये हो जाएगा 4 बटे कोण, कोण क्या है भाई 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, टैन ए का सूत्र लंब बटे आधार होता है, तो भाई लंब क्या है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 बटे आधार क्या है, आधार आपका 4 है, तो ये हो जाएगा 4, यही आंसर हो जाएगा। फिर कोट ए आधार बटे लंब, तो आधार क्या है, आधार तो 4 है, बटा लंब क्या है, लंब देखिए यहाँ पर 3 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। वैसे ही सेक ए तो कोण बटे आधार, तो कोण बटा आधार यानी 5 बटे 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर कोसेक ए कोण बटा लंब, कोण बटा लंब, कोण बटा लंब यानी 5 बटे 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 बटे 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी सवाल को दूसरे तरह से भी बना सकता है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए इसी सवाल को ऐसे भी बना सकता है कि यदि साइन ए बराबर 3 बटे 5 हो, देखिए बिल्कुल सेम है, तो इसका मान बता दीजिए, इसका मान। तो आपको इसको आप कैसे लगाएंगे, तो देखिए बिल्कुल लगाने का वही तरीका है। सबसे पहले तो साइन ए बराबर 3 बटे 5 है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे और तीनों भुजा का मान निकाल लेंगे। तीनों भुजा निकल जाएगा जब ऐसे ही पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इसका मान निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 cos ए प्लस 4, ये हो जाएगा tan ए, हमें इस पूरे का मान बताना है ना, तो ये हो जाएगा बराबर। अब इनका सूत्र लिख दीजिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5, बीच में कुछ नहीं तो गुणा माना जाएगा cos ए। तो भाई cos ए का सूत्र क्या होता है, cos ए का सूत्र होता है आधार बटे कोण, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आधार बटा में कोण। ठीक है ना, फिर प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू टैन, टैन का सूत्र क्या होता है लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे सवालों को कैसे लगाना है। ठीक है, अब भाई चूंकि हम लोग इतना तो निकाल ही लेंगे ऐसे करके। ठीक है, अब हम बस इसी में मान रखेंगे फिर आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 फिर गुणा आधार, आधार क्या है भाई, आधार तो 4 है, तो ये हो जाएगा 4 बटे कोण, कोण क्या है 5, तो ये हो जाएगा 5 फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे लंब, लंब क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3 बटे आधार, आधार क्या है 4। ठीक है, यानी इसको भी लगाने का बिल्कुल वही तरीका है। ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे, बस इसको कैलकुलेशन करिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम गुणा करेंगे, तो देखिए ये 5 से 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4, फिर प्लस 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 3। अब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं, और इसे आप अच्छे से समझिए क्योंकि ऐसा सवाल आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसको समझाने के बाद मैं आपको सवाल दूंगा तो आप उसे ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है tan थीटा। अब देखिए यहाँ पर ABC नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, और आसान हो गया, ठीक है। यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो हमें इसका मान हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि इस तरह का सवाल आएगा, सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे और तीनों भुजा की लंबाई निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर ये वाला 90 अंश का हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे ABC कुछ भी लिखा रहता है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो थीटा आ गया, तो थीटा आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे अंदर यहाँ पे थीटा बना लेंगे बस। तो थीटा हम या तो यहाँ बना सकते हैं या तो यहाँ बना सकते हैं, ठीक है। ये थीटा यानी कोण है, तो जब यहाँ पे थीटा आ गया तो थीटा हो गया। अब इसका नाम ABC कुछ भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे नाम रखिए भी मत, तब भी चल जाएगा। तो हम लोग ऐसे ही लगाते हैं इसको। अब यहाँ पे जब आपने कोण का नाम यहाँ पे रख दिया तो इसके हिसाब से लंब आधार कोण भी लिख लीजिए। तो थीटा के हिसाब से ये तो आपका कोण हो जाएगा, कोण तो भाई फिक्स ही है, सबसे लंबी भुजा, ठीक है। अब थीटा के सामने यही आपका लंब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लंब, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला आधार हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 12/5। अब देखिए tan थीटा का सूत्र होता क्या है, तो tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो हम यहाँ पे सामने लिख लेते हैं लंब बटा आधार। इसका मतलब लंब हो जाएगा 12, यानी कि यहाँ पे इसका लंबाई 12 है, आधार का लंबाई कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5। अब इस त्रिभुज में दो भुजा का लंबाई मालूम है, तीसरा निकालना है, तो तीसरे को कितना मानेंगे, x मान लेंगे। अब बिल्कुल वही पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो सिंपल काम करिए, देखिए 90 अंश के साथ ये दोनों भुजा है, तो इतना प्लस इतना बराबर ये कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 12 + 5 बराबर x। अब दो दो घात लगाना मत भूलिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 12 का स्क्वायर, यानी कि हम 12 × 12 करेंगे ना तो 144 आता है, आप लोग गुणा कर सकते हैं। फिर प्लस 5 का स्क्वायर यानी 5 × 5 = 25 बराबर ये हो जाएगा x पर 2 घात, ठीक है। यहाँ पर तो x अकेला पहले से ही बराबर की एक तरफ है पहले से ही, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो 5 4 9 हो जाएगा, 4 2 6 इतना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 घात है, इधर भी 2 घात करिए, तो ये हम कर देंगे 13 पर 2 घात बराबर x पर 2 घात। 13 और 13 का गुणा करके इतना आता है। अब 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 13 बराबर x हो गया, या फिर x बराबर 13 आप लिख सकते हैं, यानी कि इसका लंबाई आपका 13 आ गया, ठीक है, यानी कि कोण का लंबाई 13। वैसे भी अगर आप पाइथागोरस प्रमेय को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए तीनों भुजा निकल गया है ना, तो अब हम इसका मान बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा बटा ये हो जाएगा कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। हमें इसका मान बताना है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे सूत्र लिखेंगे। सबसे पहले sin थीटा का सूत्र क्या होता है भाई, तो देखिए sin थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कोण। तो यहाँ पे लिखिए सबसे पहले लंब बटा कोण, बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख दीजिए। फिर cos थीटा, तो cos थीटा का सूत्र आधार बटे कोण होता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आधार बटा कोण। अब नीचे एक बड़ा सा बटा है, तो यहाँ पे हम बड़ा सा बटा लगा देते हैं। अब देखिए कोट थीटा, यहाँ पे कोट थीटा है ना, तो देखिए कोट थीटा का सूत्र होता है आधार बटे लंब, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा आधार बटा लंब, फिर माइनस है तो माइनस लिखिए कोसेक थीटा, तो देखिए कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है कोण बटा लंब, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कोण बटा लंब, ठीक है। अब इतना कर लेने के बाद बस आपको मान रखना है, फिर कैलकुलेशन करना है, आंसर आ जाएगा। तो देखिए लंब, भाई लंब क्या है, लंब यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 बटा कोण, नीचे देखिए कोण है ना, तो कोण क्या है 13 है, तो ये हो जाएगा 13, फिर प्लस आधार, आधार क्या है भाई 5 है, तो ये हो जाएगा 5, फिर बटा कोण, कोण तो 13 है ही भाई, कोण 13 है ना, ठीक है। अब ये बड़ा सा बटा लगाते हैं, आधार बटे लंब, तो आधार बटा लंब यानी 5/12 डायरेक्ट लिख देते हैं भाई, माइनस से माइनस लिखिए, कोण बटा लंब यानी कि कोण बटा लंब यानी 13/12, तो ये हो जाएगा 13/12। अब बस इसी को कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर बटा के ऊपर यहाँ पर एक भिन्न है, यहाँ पर दूसरा भिन्न है और भिन्नों के बीच में प्लस, यानी ये ऊपर वाला ये भिन्नों का जोड़ है, नीचे क्या है भिन्नों का घटाना है। तो भाई ये बड़ा सा बटा वैसे ही रहने दीजिए, ऊपर भिन्नों को जोड़ लीजिए। ठीक है, तो देखिए भिन्नों को जोड़ना आसान है जब उनका हर समान हो तो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 13 हर है, यहाँ पर भी 13 हर है। तो हर जब समान रहता है ना तो हर को नीचे एक बार लिख देते हैं और ऊपर हमें 12 + 5 हमें जोड़ना है। तो 12 + 5 ये हो जाएगा 17। जब हर समान रहता है तो भिन्नों को जोड़ना घटाना ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन हर अलग अलग है तो हरों का एलसीएम लेकर के करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे देखिए भिन्नों का घटाना है तो हर तो समान है तो हर को एक बार लिखेंगे और ऊपर घटा लेंगे। 5 में से 13 घटाएंगे, 5 - 13। तो भाई 5 में से 13 घटा के कितना आएगा? अब बहुत लोग कहेंगे कि ये घटा करके 8 आएगा। ठीक है, लेकिन छोटी में से बड़ी संख्या घटाएंगे ना तो माइनस में लिखना है आपको, तो ये हो जाएगा -8। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो देखिए ये जो मेन बटा है ना, अब यहाँ से रूल समझ लीजिए। ये जो मेन बटा है, मेन बटा के ऊपर वाला को जैसा का तैसा लिख देते हैं। ठीक है, फिर गुणा लगाते हैं और जो नीचे होता है उसको हम पलट देते हैं। यानी कि अगर ये -8/12 है तो इसको हम लिख देंगे 12/-8 ऐसे करके। भाई -8/12 है तो इसको पलट देंगे, 12 ऊपर चला जाएगा, -8 नीचे, ऐसे करके। ठीक है, अभी जो माइनस है ना इसको सबसे आगे ले आइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए 12 8 4 के पहाड़ा में आता है तो 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। अब सिंपल ऊपर गुणा करेंगे तो ये माइनस है, 17 तियाँ 51/13 दूना 26। तो इस प्रकार से इसका आंसर इतना आएगा। चलिए अब मैं आपको सवाल दे देता हूँ, तो आप लोग इस सवाल को लगा करके इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए भाई, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आया है। और मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इतनी मेहनत से मैंने आपको समझाया तो मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर भेजिए, क्योंकि उनको भी फ़ायदा हो जाएगा।